Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। आज हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए आज यहाँ पे तैयारी करेंगे। आयु संबंधित कुछ प्रश्न है, इसको हम आज क्लियर करेंगे। इसमें बहुत ही शानदार ट्रिक के द्वारा बनाया गया। इसमें फर्स्ट टाइप के जो भी क्वेश्चन है इसके बारे में बताया जा रहा है। कम से कम 7 या 8 टाइप के क्वेश्चन आपको हम बताएंगे आयु संबंधित प्रश्न में। देखिए, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आरपीएफ, यूपी पुलिस, नेवी, इंडियन आर्मी, इसके अलावा जितने भी और भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। और इसको आप बिल्कुल 2 से 3 या मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। रोशन और संदीप की आयु में 3 संबंधी 4 का अनुपात है। कितना है? 3 संबंधी 4 का अनुपात है। उनकी आयु का योग यदि 84 वर्ष है तो रोशन की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें 2 व्यक्ति है, एक रोशन है और एक संदीप है। तो रोशन का भी आयु निकाल सकते हैं आप, और चाहेंगे तो संदीप का भी आयु निकाल सकते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। ये आपका ट्रिक है। ट्रिक आपका बन जाएगा इसका, हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे x बाई, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई और इंटू क्या हो जाएगा t। बात समझिए आप, यहाँ पे जो x है ये अगर इस क्वेश्चन पे जाएगा तो हम इसको मान लेते हैं क्या, रोशन, और y जो है इसको हम मान सकते हैं क्या, संदीप मान सकते हैं। और जो t है, इस t का मतलब क्या है, योग। और कौन सा योग है, तो जितने आयु का योग रहेगा वो योग रहेगा। इतनी बात समझ रहे हैं आप? मतलब जितने आयु का योग रहेगा उसको हम किसके द्वारा डिनोट करेंगे, तो टी के द्वारा डिनोट करेंगे। तो बिल्कुल क्वेश्चन हो गया। इसके हिसाब से आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, एक्स रोशन का अनुपात कितना है, 3 है। वाई किसका है, संदीप का है। तो अनुपात कितना है, वाई है, मतलब वाई का अनुपात 4 है। तो यदि रोशन की आयु निकालनी है तो यहाँ पे देखिए, रोशन की आयु निकालनी है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम रोशन की आयु बराबर, रोशन की आयु बराबर क्या करेंगे हम, रोशन की आयु 3 है। देखिए, y की जगह पे क्या, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3। x प्लस वाई मतलब कितना, 3 और धन 4 और गुणे कितना, 84 हो जाएगा। कर दीजिए, 3 की जगह पे 3 और बटे में 4, 3 कितना हो जाएगा, 7 और गुणे यहाँ पे हो गया 84। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर में 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 दूना का 14, 12 ते कितना 36। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, रोशन की आयु, रोशन की आयु बराबर कितना, 36 वर्ष। और यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। क्या था, रोशन और संदीप की आयु 3 संबंधित 4 का है। ध्यान रखें, 3 संबंधित 4 मतलब इनका टोटल योग करेंगे वो भी किस में रहेगा, बटे में रहेगा। ठीक है। और जिसकी आयु पूछेगा, ध्यान रहे, जिसकी आयु पूछेगा वो सबसे ऊपर, मतलब इस हिसाब से रखेंगे। रोशन आपका पहले है, संदीप आपका यहाँ है, तो रोशन का अनुपात ये है और संदीप का अनुपात ये है। ये बस आपको ध्यान देना है। यहीं पे अगर चाहेंगे तो संदीप का भी आयु निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं संदीप की आयु बराबर, तो संदीप की आयु निकालेंगे तो ध्यान है संदीप का अनुपात कितना है, 4 है। तो बस आपको लिखना है 4 और बटे में 3 धन 4 और गुणे कितना, यहाँ पे 84। तो ये हो जाएगा 4 बटे में 7 गुणे ये 84, 7 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 12 बार में कट जाएगा। तो 4 और गुणे 12, 12 चौके कितना हो गया, 48। यानी इसका वर्ष कितना हो गया, 48। संदीप कितने साल का हो गया, 48। अब इनका और इनका जोड़ हम कर देंगे तो निश्चित रूप से 84 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक है, नोट कर लीजिए इसको। आइए सेकंड देखते हैं। ये टाइप 2 है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसको बहुत ही आसान। देखिए, क्वेश्चन भले ही हमारे बताने में बड़ा हो जा रहा है, लेकिन आप कंपटीशन में जाएंगे तो बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन को सूत्र पे रखेंगे तो 2 से 3 मिनट, 2 से 3 या मैक्सिमम 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम समझाने के लिए थोड़ा सा लार्ज कर दे रहे, बड़ा कर दे रहे। देखिए, माँ तथा पुत्र के आयु का अनुपात 7 संबंधी 3 है। यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, कितना है, 60 वर्ष है, तो उनके आयु का अंतर बताए। किनके आयु का अंतर, तो उनके मतलब किनका, माता और पुत्र दोनों का आयु का अंतर। तो देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एक ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसका हो जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई और गुणे हो जाता है क्या, t। यही इसका ट्रिक है। इसके हिसाब से आप पूरे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए,
माँ तथा यहां पे हम लिखेंगे हल में कि दोनों के आयु का अंतर, आखिर में अंतर ही तो निकालना है, तो अंतर बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए आप, x माइनस वाई, एक्स बराबर ये है और y बराबर ये है, इसका मतलब 7 माइनस 3 एक्स प्लस वाई मतलब 7 प्लस 3 और इंटू टी, टी इज इक्वल टू कितना है 60 है। अब देखिए 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 और 7 3 कितना हो जाएगा 10 और गुणे कितना 60। अब इसको घटा देंगे 6 बार में, यानी 4 और गुणे 6, 6 चौका कितना हो जाएगा 24। अब बताइए इनका अंतर कितना निकल गया 24, यानी लिख सकते हैं क्या कि अंतर बराबर 24 वर्ष, अर्थात ये है कि इनके माता और माँ और पुत्र दोनों के आयु के का जो अंतर है वो 24 साल का है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आइए तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सोनम तथा मोहिनी की आयु का अनुपात 6 संबंधित 3 है। यदि उनकी आयु का योग 81 वर्ष हो रहा है तथा 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। अब 9 वर्ष बाद पूछा है, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसमें टाइप थर्ड है तो कुछ ना कुछ इसमें बदलाव होगा। ऐसे ही 7-8 टाइप आपको बताएंगे, तो ये थर्ड टाइप है, थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले तो हम क्या करते हैं कि सोनम और मोहिनी की आयु निकाल लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे, इसका ट्रिक वही रहेगा। ट्रिक क्या है, वो रहेगा x बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी, ये पहले के लिए रहेगा। और दूसरे के लिए रहेगा तो सेकंड अगर रहेगा तो ये लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और इंटू क्या रहेगा t, ये दूसरा टाइप का हो जाएगा। मतलब ये निकलेगा पहले वाले बच्चे या पहले वाले लड़के का आयु और ये दूसरे का आयु निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए पहले करते हैं। पहला x मतलब कौन है, सोनम ना, तो यहाँ लिखेंगे हम सोनम की आयु बराबर, सोनम की आयु का अनुपात कितना है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 6 बाई 6 प्लस 3 इंटू 81 इज इक्वल टू 6 बाई 9 इंटू 81, 9 से कटाएंगे 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 छक्के 54 वर्ष। ये कौन है, तो सोनम है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा सोनम की आयु बराबर कितना हो गया है, सोनम की आयु बराबर 54 वर्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए अब किसका आयु निकालना है, मोहिनी का, तो यहां लिखेंगे हम मोहिनी की आयु बराबर, इसका अनुपात कितना है तो 3 है। जब 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 और बटे में 6 और यहाँ पे धन 3 और गुणे कितना 81, तो ये हो जाएगा 3 और बटे में 9 और गुणे 81, 9 से घटाएंगे हम तो 9 9 81, मतलब 9 गुणे 3 बराबर कितना 27। तो हम लिख सकते हैं मोहिनी की आयु बराबर कितना हो गया 27 वर्ष। यहां तक तो बात समझ में आ रही है, बात समझ रहे हैं आप भी। लेकिन एक और इस क्वेश्चन में आ गया है कि 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, तो यहां पे लिख लीजिएगा क्या 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, आयु का अनुपात बराबर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सोनम की आयु और मोहिनी की आयु में इस 9 वर्ष को जोड़ देना है। मतलब यहां पे लिखेंगे हम सोनम की आयु प्लस 9 संबंध है, यहां हो जाएगा मोहिनी की आयु और प्लस 9। तो सोनम की आयु कितनी है 54 है, तो यहां लिखेंगे हम 54 और प्लस 9 हो जाएगा, संबंध है मोहिनी का 27 है, तो यहाँ 27 और प्लस कितना 9 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे हम तो 63 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 7 36 हो जाएगा कुल ना 36। अब देखिए अनुपात निकालना है, 9 7 63 और 9 चौके 36, 7 संबंध 4 का अनुपात हो गया और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। टाइप नंबर थर्ड ये हो गया आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला टाइप बस कुछ इस समय में दे रहे हैं अभी। आइए टाइप नंबर 4, यानी थोड़ा सा उससे और हैवी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व
श्याम की आयु राम की आयु की आधी थी, 10 वर्ष पहले की बात है, तो उनके आयु का जो युग है वो आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। ठीक है, तो आप सूत्र देख सकते हैं, इसका सूत्र इसका बन जाएगा। निश्चित रूप से इसका जो ट्रिक है वो आप बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल विद इन सेकंड में कर सकते हैं, 1 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा इसको हल करने में। इसका फार्मूला है x माइनस एन बाई वाई माइनस एन इज इक्वल टू ए बाई बी। अब थोड़ा समझ लीजिए एक बात, x जो दिया गया है ये पहला अनुपात हो जाएगा और y जो दिया गया है दूसरा अनुपात हो जाएगा। n जो दिया रहेगा दोनों में, ये जितना वर्ष पूर्व या जितना वर्ष बाद पूछेगा इसके लिए है। और a बाई जो b दिया गया है आधा है, 2 गुना है, 1/4 है या 1/6, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वाले ट्रिक पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है कि लिख लेते हैं इसका मान। यहां देखिए 10 वर्ष पूर्व है ना, अनुपात कितना है 3:4, मतलब क्या कि राम और श्याम की आयु पहले बना लेते हैं। ये लिख लीजिएगा यहाँ पे श्याम की अनुपात और बटे में यहां हो जाएगा राम की आयु का अनुपात। ठीक है, यहां भी लिख लीजिएगा आयु का अनुपात, और उसके बाद से माइनस एन एन है तो ये हो जाएगा एन, यानी आप लिख सकते हैं समय, ये आपका समय, और फिर से माइनस यहाँ भी हो जाएगा समय, और बटा में a बाई बी है तो a बाई बी रहने दीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन पे। श्याम की आयु का अनुपात कितना है 3 है, तो हमने x माना है तो क्या बन जाएगा ये 3x हो जाएगा ना, क्या बन जाएगा 3x, और माइनस n कितने वर्ष का है 10 वर्ष का है, तो यहाँ दीजिए 10 और बटे में y कितना अनुपात है 4 है, क्या है इसके साथ y है, तो निश्चित रूप से क्या लिखेंगे आप y लिखेंगे, और माइनस यहाँ भी 10 से बराबर कितना 1/2। ठीक है, 1/2। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से x माइनस एन, सॉरी इसको भी आप x ही मान लीजिए ताकि एक ही पद के रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x माइनस एन और यहाँ a बाई बी है तो a बाई बी, दोनों का अनुपात में तो x मान सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी मान लेते हैं 4x हो जाएगा बराबर 10। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देना है। हो गया 2 तिहाई 6x माइनस 10 दहा में 2 दहा में 20 हो जाएगा, और ये आपका सेम होता जाएगा, मतलब कितना 4x माइनस 10, इसको लाइए इधर तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4x और इज इक्वल टू माइनस 10 और प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में से 4 जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो ये 5 हो जाएगा। x की वैल्यू हमने निकाल लिया, बात समझ रहे हैं आप। अब क्या पूछा गया है कि दोनों की आयु का ये योग पूछा है, तो यहां लिख सकते हैं दोनों की आयु का योग बराबर, तो पहले की आयु हमने x माना, दूसरा भी x है, तो ये पहला जो दिया गया 3x और प्लस ये आपका 4x बराबर कितना हो गया 7x। कंफर्म है, तो जब 7x निकल गया इसका मान और x की वैल्यू 5 है, तो हम लिख सकते हैं 7 × 5 इज इक्वल टू कितना 35 वर्ष। मतलब क्या कि उनकी वर्तमान आयु का योग, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या उनकी वर्तमान आयु का योग बराबर आयु का योग बराबर कितना 7 × 5 इज इक्वल टू 7 × 5 35 वर्ष, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आइए टाइप नंबर 5 देखते हैं। इसमें और इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा बदलाव है, आपको बस ध्यान देना है। देखिए जो यहाँ पे बाद पूछा गया, इसमें इसके पहले वाले टाइप जो क्वेश्चन था उसमें पूर्व पूछा गया था, तो आपको क्या करना था, उसमें हमने माइनस किया था, तो इसमें क्या करना है प्लस कर देना है, बस वही बात है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रिक, इसका ट्रिक क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस एन और यहाँ पे x प्लस एन दोनों बन गए, और फिर से क्या बनेगा इसका बराबर a बाई बी, ये इस टाइप के
फार्मूले पे हो जाएगा। चाहेंगे तो y भी रखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रीजन ये बन जाएगा कि x और y का मान इक्वेशन में रखने पड़ेंगे तो और लॉन्ग हो जाएगा, कंपटीशन के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, टाइम कम होते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना है हमें। तो x प्लस एन बाई एक्स प्लस एन इज इक्वल टू ए बाई बी। ध्यान रहे x और x दोनों जो दिया गया है ये दोनों अनुपात है, ये दोनों क्या है, अनुपात। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इसके हिसाब से। पहला अनुपात कितना है, 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस कितने वर्ष का बाद है, 5 वर्ष ना, तो यहाँ 5 और बटे में 1 है तो x मान लेंगे और प्लस कितने वर्ष का अंतर है, बाद है 5 और बराबर कितने का अनुपात है, 7 समझे 3 का, तो यहाँ हो जाएगा 7/3। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गुणा कीजिए, 3 तिहाई 9x प्लस 3 पचे 15, यहाँ 7 से करेंगे तो 7x और प्लस 7 पचे 35। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा 9x माइनस 7x इज इक्वल टू यहाँ पे 35 माइनस कितना हो जाएगा 15, ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 35 में से 15 जाएगा 20, हटा देंगे इसको तो x बराबर कितना हो गया 10 वर्ष, x बराबर 10 वर्ष। अभी क्या करना है इसमें, जब x बराबर 10 वर्ष निकल गया तो एक चीज ध्यान देना है, इसमें केवल बेटी का आयु पूछ रहा है ना, और पहले वाले में दोनों का आयु पूछ रहा था। तो अगर बेटे की केवल आयु पूछ रहा है मतलब यहाँ लिखेंगे बेटी की आयु बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, आकाश की आयु। अगर हम दोनों का अंतर देखें हम तो चलिए x बराबर ये निकला है ना, अगर दोनों का अंतर देखेंगे हम तो यहाँ बेटी की आयु हो जाएगी, तो बेटी की आयु बराबर कितना हो गया 10 वर्ष, कितना हो गया 10 वर्ष, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका इजी टाइप है, आप कर लीजिएगा इसको। अगला देखते हैं, आइए दोस्तों टाइप नंबर 6, इसमें थोड़ा 3 व्यक्तियों का कॉम्बिनेशन है। रोहन, सोहन और मोहन की आयु का योग हमें पता है 90 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 3 था, तो अब मोहन की वर्तमान इनकी वर्तमान आयु हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रिक रटेंगे, और ट्रिक क्या है, तो ट्रिक बनेगा आपका तीनों का अगर कॉम्बिनेशन करके निकालेंगे हम तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं क्या कि x प्लस एन पहला हो जाएगा, x प्लस एन दूसरा हो जाएगा और x प्लस एन तीसरा हो जाएगा, और तीनों का योग हो जाएगा n। n समझिएगा क्या है, n मतलब ये। अब देखिए ये जो n है ना, ये हो जाएगा n बराबर वर्ष पहले या वर्ष बाद, ध्यान रखिएगा। और n का मतलब एक और भी बन जाता है क्या, समय। दो चीज ध्यान रखिएगा, एक बार n आएगा तो वर्ष पहले भी हो सकता है या वर्ष बाद भी हो सकता है, और n एक आपका टोटल समय हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं। ये x है तो पहला अनुपात कितना है, पहला अनुपात 1 है ना। अच्छा, कितने वर्ष बाद पहले की बात है, तो कितने वर्ष पहले की बात का में दिया गया है कि किसी एक बने सबका योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले की आयु पूछ रहा है, तो जब आयु पहले का पूछता है या बाद का पूछता है तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बैठता है, लेकिन योग पूछ दिया है तो निश्चित रूप से ये वाला जो समय है इन सब में क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो ये बन जाएगा, पहला x है तो x प्लस 6 हो जाएगा पहले क्वेश्चन में, और प्लस दूसरे क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, ध्यान रखिएगा प्लस का है चिन्ह तो योग में प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस ये आपका अनुपात कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6, तीसरा कितना है 3x प्लस 6 हो जाएगा, और कुल का योग कितना है 90। बस हो गया क्वेश्चन। 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे हो गया 6x प्लस 6 का 6 6 दूनी 12 36 18 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 90। तो ये बताइए 6x बराबर कितना, 90 में से 18 जाएगा तो 72 हो जाएगा, होगा ना 72, 90 में से 18 72 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से x की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे 12। अब ध्यान रहे 1 है तो x है, मतलब हमें पहला कौन है, रोहन, तो लिख सकते हैं यहाँ पे रोहन की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना, 12। दूसरा कौन है, सोहन है, तो यहाँ पे सबका निकाल दे रहे हैं। सोहन की वर्तमान आयु बराबर, सोहन कौन है, ये है, अनुपात कितना है 2x है, मतलब 2x, तो यहाँ पे 2 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा
24 वर्ष। और लास्ट में पूछा गया किसका, मोहन का, तो ये हो जाएगा मोहन, और मोहन की वर्तमान आयु बराबर 3 अनुपात में, तो 3 गुणे कितना 12, तो 12 36 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 36 वर्ष, और ये तीनों मिलकर के बन जाएंगे क्या, आंसर। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, ये टाइप नंबर 7 क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हटके है। कहा गया कि साधना तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात 5 संबंधित 7 का है। ठीक है, साधना संध्या से 8 वर्ष छोटी है, तो 4 वर्ष पहले उनके आयु का योग क्या था। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 4 वर्ष पहले उनके आयु का योग बराबर, पहले आप ट्रिक देख लीजिए क्या है, x प्लस वाई बाई वाई माइनस एक्स इंटू, ये इंटू है, गुणा का चिन्ह ध्यान रखिएगा, ये आपका x है, ये x है, चलिए इसको x मानिएगा, ये इंटू का चिन्ह है, गुणा का, छोटी माइनस दोनों से पहले, छोटी का मतलब ये देखना है कि कितने वर्ष छोटी है। जब भी क्वेश्चन में आएगा छोटी या बड़ी, तो वो यहाँ पे देखना है, छोटी या बड़ी दोनों हो सकता है, दोनों मतलब अब यहाँ पे ये देखना है कितने हैं उसमें, 1 है 2 है, तो दोनों हो जाएगा, और गुणे कितने वर्ष पहले की बात है, तो पहले वाला बात यहाँ रखना है आपको। बस क्वेश्चन हो गया। करना क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई मतलब अनुपात कितना हो जाएगा, 5 धन 7 और बटा में, कभी भी बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा नहीं घटेगा, बड़ा से छोटा ही घटाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला अनुपात बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको पहले लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 इंटू, अब देखिए छोटी कितनी छोटी है, तो देखेंगे 8 वर्ष, तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है, माइनस दोनों मतलब 2 और गुणे पहले मतलब कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जब हो गया तो यहाँ लिखेंगे हम 7 और 5 12 हो जाएगा, और बटे में 7 में से 5 जाएगा 2 और गुणे यहाँ पे 8 हो जाएगा, और माइनस 4 दूना का 8 हो गया। अब देखिए 2 से कटा दीजिए इसको, 4 बार में कट गया, तो अब क्या मिल गया आपको 12 गुणे 4 माइनस 8, तो 12 चौके 48 माइनस 8 बराबर कितना 40। अब देखिए 4 वर्ष पहले उनके आयु का कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष पहले उनके आयु का योग बराबर कितना 40 वर्ष, और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर। तो ये हो गया टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 8 आपको बता रहे हैं। तो आप टाइप नंबर 8 जो है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है, टाइप 8 जो है अगले वीडियो में बनाएंगे हम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक जो बताया गया क्वेश्चन है प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे भी आसान तरीके, सरल तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको वीडियो लाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आपके सामने अपलोड की जाएगी। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.